आपके साथ मैं हूं पुनीत और सबसे पहले टॉप 50 खबरें देखिए। बिहार के दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन, दिल्ली के एम्स में ली अंतिम सांस, आज होगा अंतिम संस्कार। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद के निधन पर सीएम भूपेश बघेल ने जताया शोक। कहा, उनके निधन से देश में सामाजिक समरसता की एक दमदार आवाज खामोश हो गई। उन्होंने मनरेगा को लागू करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। बीएमसी की कार्रवाई के बाद कंगना ने राज्यपाल से की मुलाकात, बहन रंगोली भी साथ में रही मौजूद। कंगना विवाद के बीच बोले उद्धव ठाकरे, मेरी खामोशी को कमजोरी न समझे, महाराष्ट्र की छवि खराब करने की हो रही है साजिश। सीएम भूपेश बघेल ने हिंदी दिवस पर प्रदेशवासियों को दी बधाई और शुभकामनाएं। सीएम ने कहा, हिंदी ने देश को एक सूत्र में बांधने के लिए निभाई अहम भूमिका। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकवाणी कार्यक्रम में प्रदेशवासियों से की बात, कोरोना को लेकर सतर्कता बरतने की अपील। समावेशी विकास आपकी आस विषय पर हुई चर्चा। रायपुर में सीएम निवास पर हुई नक्सल प्रभावित जिलों की समीक्षा। प्रभावित जिलों में सुरक्षा, कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा में गृह मंत्री सीएस और डीजीपी रहे मौजूद। बिलासपुर संभाग में 33 केंद्रों पर नीट की परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा में 11,170 परीक्षार्थियों में से 8,817 परीक्षार्थी हुए शामिल। भिलाई दुर्ग के 17 परीक्षा केंद्रों में करीब 7,000 स्टूडेंट्स ने दिए नीट परीक्षा के पेपर। परीक्षा केंद्रों पर किए गए थे सुरक्षा और सैनिटाइज के पूरे इंतजाम। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर राज्य के कोविड मरीजों के लिए शीघ्र ही 560 ऑक्सीजन युक्त बेड की जा रही व्यवस्था। राजधानी स्थित लालपुर अस्पताल में 100 बेड और आयुर्वेदिक अस्पताल में 400 बेड और ईएसआईसी अस्पताल में बढ़ाए जा रहे 60 बेड। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इंडोर स्टेडियम में भी व्यवस्था की गई ऑक्सीजन सिलेंडर। प्रदेश में कोविड मरीजों के लिए कुल 30,270 बेड की व्यवस्था। राजधानी में कोरोना विजय रथ रवाना, सीएम भूपेश बघेल ने किया रवाना। लोगों से कोरोना गाइडलाइन पालन करने की अपील। रायपुर के वार्ड, बस्तियों, मोहल्लों में जाएगा कोरोना रथ। निकलो न बेनकाब, जमाना खराब है, कोरोना के प्रति जागरूकता के लिए सीएम भूपेश बघेल ने शायराना अंदाज में किया ट्वीट। होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे 798 मरीज हुए स्वस्थ। होम आइसोलेशन डिस्चार्ज के लिए सीएमओ कार्यालय जारी करेगा प्रमाण पत्र। मरीज के स्वास्थ्य की निगरानी कर रहे डॉक्टर के द्वारा होम आइसोलेशन की अवधि पूरी होने और मरीज के ठीक होने की जानकारी कंट्रोल रूम को देने के बाद सीएमएचओ कार्यालय जारी करेगा प्रमाण पत्र। बेमित्रा में जारी है कोरोना का कहर। रविवार को जिले में मिले 39 नए कोरोना मरीज। नवागढ़ के एसडीएम भी कोरोना संक्रमित। दुर्ग जिले में लगातार फैल रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कलेक्टर का प्रयास लगातार जारी। कलेक्टर ने समाज के प्रमुख लोगों और सोशल मीडिया में एक्टिव रहने वाले युवाओं से की बैठक। स्कूल शिक्षा और बस्तर जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने डीएमएफ मद से काढ़ा वितरण के दिए निर्देश। मंत्री ने मरीजों का पूछा हाल। बस्तर जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने की ढिमरापाल अस्पताल स्थित कोविड अस्पताल और आइसोलेशन सेंटर की व्यवस्था की सराहना। जिले में कोरोना की रोकथाम और इलाज की व्यवस्था की हुई समीक्षा। भिलाई में महापौर और नगर विधायक देवेंद्र यादव ने कोरोना रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। प्रचार रथ के जरिए लोगों को किया जाएगा जागरूक। रामपुर जिले में 24 घंटे के दौरान मिले 20 नए पॉजिटिव। अब तक जिले में मिले 589 मरीज। कुल एक्टिव मामले की संख्या 272। कवर्धा जिले में भी 24 घंटे में मिले 40 नए मामले। अब जिले में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 1047। कवर्धा में कोरोना को लेकर लोग बरत रहे लापरवाही। कोरोना जांच कराने के बाद भी लोग खुलेआम घूम रहे सड़क पर। होम आइसोलेशन का कर रहे हैं उल्लंघन। दंतेवाड़ा में जेल में बंद लोगों की रिहाई की मांग को लेकर थाने का घेराव करने पहुंचे हजारों ग्रामीणों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। 20 ग्रामीणों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दंतेवाड़ा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मेलावाड़ा मुकपाल के जंगल से 9 नक्सली गिरफ्तार। बीजापुर में जवान पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला। माओवादियों ने किया हमला। घायल जवान का नाम लच्छू मांडवी, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। तो इनार थाना क्षेत्र के मिर्ते गांव का मामला। दुर्ग में संविदा नियुक्ति के लिए आवेदकों की उमड़ी भीड़। कोरोना के नियमों की उड़ी धज्जियां। स्वास्थ्य विभाग ने वार्ड बॉय और स्टाफ नर्स के लिए निकाली थी भर्ती। रायपुर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती। 92 लोगों के लाइसेंस निरस्त करने के लिए यातायात विभाग ने आरटीओ से की अनुशंसा। अमित जोगी का सरकार पर निशाना। कोरोना काल में पीएससी परीक्षा का विरोध। 21 सितंबर को पीएससी के साथ यूजीसी नेट की भी पीएससी परीक्षा निरस्त करने की मांग। कोरबा के रजगमार में
एक व्यक्ति ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। सड़क पर गिरे 2,50,000 रुपए को SECL कर्मी गणेश साहू को लौटाया। गणेश साहू ने बैंक से निकाले थे 9 लाख रुपए। SBI से 9 लाख रुपए निकालकर गणेश अपने बेटे के साथ वापस अपने घर निकले थे। इसी दौरान गाड़ी की डिक्की से 2,50,000 रुपए के बंडल जमीन पर जाके धमतरी में एक्स आर्मी मैन की पहल। युवाओं को फौज में भर्ती होने के लिए फ्री में दे रहे हैं ट्रेनिंग। कोरबा में थल सेना के रिटायर्ड नायब सूबेदार शैलेश राठौर कुछ फौजी साथियों के साथ युवाओं को भारतीय सेना में करियर बनाने के लिए उनको भर रहे जोश। रोज सुबह शाम युवाओं को देते हैं ट्रेनिंग। कोरबा में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की प्रक्रिया तेज। सरकार के निर्देश पर राजधानी रायपुर से DME की टीम ने किया कोरबा का दौरा। जल्दी IT कॉलेज में होगी पढ़ाई शुरू। फिरोजपुर के प्रेमनगर वन परिक्षेत्र में लंबे अरसे के बाद पहुंचा 7 हाथियों का दल। पिछले 4 दिनों में हाथियों के दल ने 41 किसानों की फसलों को पहुंचाया नुकसान। बिलासपुर में अटल आवास के पास एक बाइक सवार युवक की सड़क दुर्घटना में मौत। बाइक सवार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरा था। बेमित्रा में कोतवाली थाना प्रभारी राजेश मिश्रा पर अभद्रता और मारपीट का आरोप। बाइक के मालिक को पूछताछ के लिए थाने बुलाने के दौरान मारपीट का आरोप। बेमित्रा में अवैध रेत खनन करते पकड़े जाने पर तहसीलदार ने JCB और हाईवा को जब्त किया। चोरी छिपे 3 साल से हो रहा था खनन। बेमित्रा जिले में ज्यादा बारिश से किसानों को बड़ा नुकसान। 55,000 एकड़ में लगी सोयाबीन की फसल पूरी तरह से चौपट। बिलासपुर से हवाई सेवा की जल्द होगी शुरुआत। महापौर रमा शरण यादव ने नागरिक उड्डयन मंत्री को लिखा पत्र। दिल्ली तक हवाई सेवा अनुमति देने की मांग। दंतेवाड़ा के अबुझमाड़ में दिखी आदिवासियों के अभूतपूर्व इंजीनियरिंग। सरकार ने दिखाई बेरुखी तो बना डाला उफनते नदी पर 70 फीट झूला पुल। राजनांदगांव जिले में डूंगरगढ़ ब्लॉक के बिजली विभाग के कार्यपालन अभियंता ललित राठौर के खिलाफ थाने में FIR दर्ज। कार्यपालन अभियंता पर फोन पर धमकी देने का आरोप। कवर्धा में आसमान छू रहे सब्जी के दाम। बढ़ते दामों ने लोगों के बजट को बिगाड़ा। टमाटर की कीमतों ने 70 से 80 रुपए प्रति किलो बिक रहा है टमाटर। कबीरधाम जिले के 6 प्रतिभावान युवाओं के सपने को मिली उड़ान। सरकार के द्वारा संचालित निःशुल्क कोचिंग पहल से जिले के 6 युवाओं का JEE एडवांस के लिए हुआ चयन। दुर्ग में जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मुस्तैद। SP के निर्देश पर अब चौक चौराहों पर सिग्नल पर रुकने वालों को किया जा रहा है जागरूक। बिलासपुर में वीडियो कॉलिंग पर बात कर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले युवक को कोतवाली पुलिस ने बाग बहरा से किया गिरफ्तार। जामुल के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित अतुल ऑक्सीजन कंपनी के 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया मामला। दुर्ग जिले के खुर्सीपार क्षेत्र के शिवाजी नगर में विवाद में युवक को बीच बचाव करना पड़ गया महंगा। युवक की 2 युवकों ने की डंडे से पिटाई। कोरबा के SECL कुसमुंडा खदान के स्टॉक यार्ड में लगी आग जून महीने से धधक रही है। आग बुझाने के लिए सभी प्रयास अब तक विफल साबित हुए। सूत्रों का दावा है कि अब तक 2 करोड़ से अधिक का कोयला जलकर खाक हो चुका है। रेलवे ने SECL प्रबंधन को पत्र लिखकर स्टॉक यार्ड की जगह खदान से फ्रेश कोयला लोड करने के लिए कहा।